Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Medico Aman 2004. Today we will discuss about detailed topic and most important topic for NEET perspective. It is algae. आज कंप्लीट एनसीईआरटी का लाइन वाइज लाइन हम एल्गी समझेंगे, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं एल्गी को। इसमें कई चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते टाइम भूल जाते हैं। तो मैं आज आपको पिंच करूँगा वहाँ पे, ट्राई करना कि उस चीज़ को रिमेंबर रखो लॉन्ग टाइम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्ज एक्वेटिक बोथ फ्रेश एंड मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म। एल्गी क्या है? जैसा कि एल्गी का कंपैरिजन ग्रीन प्लांट के साथ किया जाता है, तो जो खासियत ग्रीन प्लांट की होती है सेम एल्गी की भी होती है। इनके पास क्लोरोफिल्स होते हैं और थैलस स्ट्रक्चर होता है इनका। थैलस स्ट्रक्चर डैट मीन्स नॉट अदर। थैलस मतलब कोई सूट, छोटा सूट। जब कोई भी पौधा स्टार्टिंग में ग्रो करता है तो स्टार्टिंग स्टेज में वो ग्राउंड में जैसा सूट रहता है उसका, तो उस सूट का स्ट्रक्चर को ही नॉर्मली थैलस स्ट्रक्चर बोलते हैं। थैलाइड ऑटोट्रॉपिक होता है एंड लार्जली एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक में कहाँ, बोथ फ्रेश एंड मैराइन वाटर दोनों में रहता है। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन, सॉयल एंड वुड्स। सम ऑफ देम आल्सो अकर एसोसिएटेड विथ फंगाई लाइक इन एनिमल्स ऑन स्लॉट बियर। कहते हैं कि ये केवल एक्वेटिक मीडिया में ही नहीं रहता, ये मॉइस्ट स्टोन पे भी पाया जाता है, सॉइल्स में भी पाया जाता है, वुड्स में भी पाया जाता है। और इसके साथ साथ ये कुछ अदर प्लांट्स के साथ या कुछ अदर ऑर्गेनिज्म के साथ कंबाइंड होके कुछ अलग ही वर्क परफॉर्म करता है। जैसे कि लाइकेन क्या है? एल्गी का एसोसिएशन फंगाई के साथ, तो लाइकेन बना। कुछ एनिमल्स के ऊपर उग जाता है, जैसे स्लॉट बियर के ऊपर। तो इसका प्रॉपर्टी है, नीट पे कहीं से पूछ सकता है लाइकेन एंड स्लॉट बियर की प्रॉपर्टीज। फ्रॉम द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम द कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। अब यहाँ पे क्या कहा है, एल्गी की साइज़ वेरी करती है उसकी कॉलोनीज़ के अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग। पहला बताया है कि कॉलोनियल एल्गा जिसको हम वॉलवॉक्स बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉलोनियल एल्गा किसको बोलते हैं, तो वॉलवॉक्स को बोलते हैं। और फिलामेंटस का दो एग्जांपल है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। अ फ्यू ऑफ मैराइन फॉर्म सच एज केल्प। फ्यू ऑफ मैराइन फॉर्म ऑफ एल्गा का एग्जाम्पल आपका क्या है? केल्प है। मैसिव प्लांट बॉडी होती है, मैसिव मतलब खतरनाक, मतलब बड़ी इसकी बॉडी होती है। तो किसकी? केल्प की। मैराइन एल्गा है, याद रखिएगा। एल्गा रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड, तीनों तरीके से ये रिप्रोडक्शन करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन जैसा कि जानते हो कि हर एक फ्रेगमेंट के पास उसकी एक पोटेंसी होती है कि एक प्लांट्स को या एक एल्गा को बनाने की पोटेंसी रखता है यहाँ पे, तो वही आपका हो गया फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, मोस्ट कॉमन है जो स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसे करता है, ढेर सारे स्पोर्स को बनाता है, पर उन स्पोर में से सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन स्पोर क्या है? जो स्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल, ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट बॉडी। क्या होते हैं? इनके पास फ्लैजिला होते हैं, तो फ्लैजिला है तो इनको क्या कहेंगे? मोटाइल कहेंगे। ये जर्मिनेट होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जैसा कि हम जानते हैं फ्यूजन के लिए दो गैमेट जरूरी है, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे जब फ्यूजन होता है दो गैमेट्स के बीच में, एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू एल्गी का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड सिमिलर। और वो जो फॉर्मेशन हो रहा है इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का, वो कैसे हो सकते हैं? फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, सिमिलर साइज के हो सकते हैं, जैसा कि यूलोथ्रिक्स एग्जांपल है। या नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल हो सकते हैं बट सिमिलर साइज के हो सकते हैं, स्पाइरोगाइरा इसका एग्जांपल हो गया। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? आइसोगैमस, जो कंडीशन एबव में दी गई है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर साइज, दो गैमेट ऐसे जिनकी साइज डिसिमिलर है, तो इसका एग्जांपल क्या है? यूडोरिना। तो इसको क्या कहते हैं? एनाइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन द लार्ज मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट्स ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट टर्न्स एट उगैमस। इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ध्यान से याद रखिएगा कि फीमेल क्या है? लार्ज है, और क्या है? नॉन मोटाइल है। मेल क्या है? स्मॉल है, मोटाइल है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, उल्टा मत करिएगा। अब कुछ कई बार क्या करता है, एनसीईआरटी के फिगर से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो एनसीईआरटी के फिगर को हम कैसे समझेंगे कि भैया कि अगर ऐसा ये फिगर दे दिया, अगर मान लो हमको नाम नहीं याद है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बता रहा हूँ।
ध्यान से इस फिगर को देखिए, जस्ट इस फिगर में आप तीनों एरो को अगर मिलाएंगे तो वी स्ट्रक्चर बनेगा। तो वी फॉर वॉल बॉक्स। जब आप इस तीनों डॉट्स को मिलाएंगे तो वी बनेगा, तो वी मतलब वॉल बॉक्स। जब इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे इसको ड्रा करेंगे तो यू शेप बन रहा है। तो यू का मतलब यहाँ क्या हुआ, यूलोथ्रिक्स। और क्या हुआ आपका, यूलोथ्रिक्स हो गया। ये अब देखिए कुछ ज़्यादा टॉल दिख रहा है। टॉल मतलब जैसे हम कहते हैं टॉल को हिंदी भाषा में हम कहते हैं लंबाई, लंबा कोई चीज़ क्या है, लंबा है। तो एल से आपको क्या समझना है, लैमिनेरिया। फिर उसके बाद किसी को टीज या चिढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, फिंगर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट थिंग। तो इसको क्या बोलोगे हम, फ्यूकस। अब ध्यान से आप इस फिगर को देखेंगे, इस फिगर का जब आउटलाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो डी शेप बन रहा है। क्या बन रहा है, डी शेप बन रहा है। डी शेप का मतलब डिक्टियोटा। और आपका रेड एल्गी पोरीफायरा। पोरीफायरा को कैसे पहचानेंगे, आप इसका आउटलाइन देखेंगे ना, ढेर सारे माइन्यूट से फर हैं, ढेर सारे। आप ध्यान से देखिए, जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है ना बाउंड्री पे, ढेर सारी हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। तो उस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं ना, एनिमल्स में फर होते हैं, तो इसको उसी तरीके से ट्रीट करना। ढेर सारे फर हैं तो इसका नाम क्या हो गया, पोरीफायरा। और इसमें देखो ढेर सारी शाखाएं हैं, साइफोनिया, ढेर सारी शाखाएं यानी ढेर सारी ब्रांचेज हैं, तो पॉलीसाइफोनिया। आई होप आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे। फिर उसके बाद ये बताता है कि नीचे वाली लाइन में ही करता है कि मोस्ट आपका एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अर्थ में एल्गी के द्वारा किया जाता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट। दे आर प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म्स द बेसिक ऑफ फूड साइकिल इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक मीडिया में जैसा कि कहा है सबसे लोअर लेवल के होते हैं, तो जैसा कि कहा जो सबसे छोटे होते हैं उसी पे सब निर्भर रहते हैं। तो ये बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सबके लिए। मेनी स्पीसीज पोरीफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम। 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गा के जिसको फूड की तरह, भोजन की तरह यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ज़रा ध्यान से देखिएगा कि पोरीफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम लिया गया है। सर्टेन मैराइन एंड ब्राउन रेड एल्गी प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। हाइड्रोकोलाइट्स का मतलब क्या हो, जिनके पास पानी रोकने की क्षमता हो। इसके में एग्जाम्पल किसे क्या दिया है, ब्राउन एल्गा का एग्जाम्पल दिया गया है एल्गिन, और रेड एल्गा में कैराजिन का एग्जाम्पल दिया गया है। विच आर यूज कमर्शियली। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोड्यूस ऑब्टेन जेलिडियम ग्रेसिलेरिया। अगर जेल होता है जिससे जेलिडियम ग्रेसिलेरिया से बनाया जाता है आगर जेल। यूज फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, माइक्रोब्स एंड आइसक्रीम और जेली को प्रोडक्शन के लिए। क्लोरेला आपका एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो कि प्रोटीन रिच होता है, जिसको सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं स्पेस ट्रैवलर्स। एग्जाम्पल याद करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लोरेला का यूज स्पेस ट्रैवलर्स एज ए न्यूट्रिएंट करते हैं। एल्गी को डिवाइड किया गया क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी में। तो आपको इतना ये सब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी में जितना क्वेश्चन आता है वो टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफाइसी, इसमें क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है, स्टार्च को स्टोर करता है, सेलुलोज की वॉल होती है, इनके पास फ्लैजेला होता है, 2-8 इक्वल एंड एपिकल। एपिकल क्या है, एपिकल साइज, एपिकल इसके ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर तीनों में पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गा, फ्यूफाइसी, क्लोरोफिल एसी, फ्यूकोजैंथिन इसका मेजर पिगमेंट है। मैनिटोल लैमरिन स्टोर फूड मटेरियल है। सेलुलोज एल्गिन सेल वॉल बनी होती है जिसकी। 2 अनइक्वल लेटरल साइड में उगे होंगे, दोनों की साइज डिफरेंट होगी, तो आप पहचान जाएंगे ब्राउन एल्गा है। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर लगभग इस सभी में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी, रेड एल्गा, क्लोरोफिल ए और डी और फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है। नहीं याद हो, फ्यूकोजैंथिन है। फाइको इरिथ्रिन में आर आ रहा है, इरिथ्रिन में आर से आप रेड एल्गा को रिलेट कीजिएगा, ब्राउन एल्गा में नहीं लगा के आना है। इसका जो है स्टोर फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च, ध्यान से देखना इसमें भी आर आ रहा है, फ्लोरिडियन स्टार्च, डबल आर आ रहा है, तो डबल आर आने से आप समझ जाइएगा रोडोफाइसी में है। सेलुलोज पेक्टिन का होता है और सल्फेट एस्टर होता है, इसका सेल वॉल बना हुआ होता है और इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है, और ये एज इट इज फ्रेश मैराइन और सब में पाया जाता है सॉल्ट वाटर में। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ एनी डाउट देन कमेंट, आई श्योरली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।